बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। हमारे गांव में एक बाबा मोहम्मद अली था। 125 साल का होकर 2010 में फोत हुआ। हमारे घर के पास ही उसका मकान था। हम उसे बाबा मंदा कहते थे। बाबे मंदे में और बहुत सी नेक आदतों के अलावा एक खसलत ये थी कि वो अपनी दुश्मनी कभी दोस्ती में ना बदलता। किसी के साथ एक बार फड्डा हो गया तो सारी उम्र उसी में काट देता था। उसका स्वभाव साफ था, यानी सांपों से उसका याराना था। दूर दूर से सांप के डसे आते थे और उससे शिफा पाते थे। उसके दोनों हाथों पर स्याह रंग के छोटे छोटे दाग थे। हर साल अपने हाथों और जिस्म पर झोंके लगवाता था और कई पाव खून निचड़वाता था। इसकी वजह यह थी कि किसी दौर में एक खतरनाक सांप ने इसे काट लिया था और मुद्दतें गुजरने के बाद भी उसे अपना खून निकलवाना पड़ता था। मैं छोटा सा था तब तो कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या खौफनाक अमल करता है, मगर जब बड़े होते गए तो पता चलता गया बाबे मंदे को सैकड़ों किस्म के सांपों से वास्ता पड़ा और फतह पाई। उसने जो कहानियाँ अपनी ज़िंदगी की सुनाई हैं वो मैं अपनी खुद नोश्त में लिखूँगा कि मैं बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आज यहाँ उसका एक वाक़या अपनी आंखों देखा सुना दूँ। हम छोटे छोटे होते थे। हमारे गांव के जनूब में एक मुरब्बा मील का छोटा सा सहरा या रेत के टीले कह लें वो थे। किसी वक्त यहाँ से दरियाए ब्यास निकलता था और अब सिर्फ रेत निकलती थी। सहरा के खुश्क पौधे यानी अक और दूसरी झाड़ियाँ बकसरत होती थी और हम लड़के बालों की ड्यूटी होती थी कि घर का चूल्हा जलाने के वास्ते वो अक और झाड़ियाँ काट के लाओ। हम स्कूल से फारिग होते, घर आते, रोटी खाते और चचाजादों से मिलकर सीधे इन टीलों पर पहुँच जाते। ये टीले खेत कूद में बहुत सहूलतकार थे। खरगोश, चूहे, सै, सांप और दूसरी हज़ारों बलियात यहाँ होती थी, जिनका शिकार हम करते फिरते थे और ईंधन समेटते थे। एक दिन का वाक़या है कि हम दो भाई अली असगर, ये 23 साल की उम्र में एक्सीडेंट में फोत हो गया था, और मैं अपने दो चचाजादों अली अरशद और अली अख्तर के साथ इन टीलों पर उधम मचा रहे थे और एक अक के पौधे की जड़ें रेत से निकाल रहे थे। ये अक की जड़ें सूख कर दोज़ख के ईंधन की तरह जलती हैं और बहुत आग देती हैं। ये जगह एक बहुत बड़े टीले से चोटी पर थी। हम रेत खोद खोद कर हाथों से और लोहे के रंबे से निकाले जाते थे कि एकदम एक शूक सी रेत में से उठी। हम फ़ौरन डर कर एक झटके के साथ पीछे हटे। तब हमारी उम्रें 10 से 12 साल थीं। शूक इतनी तेज़ और हौलनाक थी कि हम बावजूद रोज़ाना की बलियात और सांप देखने वाले उस वक़्त कांप कर रह गए। थोड़ी ही देर में देखा तो एक नहायत जर्द रंग का सांप उसमें से नमूदार हुआ। यह सांप मुश्किल से 1.5 फुट का होगा और आधा इंच मोटा था, लेकिन इतना सुनहरा था कि अल्लाह अल्लाह, सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा था कि यूँ लगता सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा इसका कोई दूसरा रंग नहीं था। हम इससे काफ़ी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप जो कि पहली बार देखा था, इसलिए हैरान बहुत हुए। अब सोचा कि चलो इसे मारते हैं। मैंने दूर से एक लकड़ी उठाई और जो ही सांप की तरफ बढ़ा वो ऐसे ऊपर की तरफ उठा जैसे ज़मीन पर नेज़ा गाड़ दिया गया हो। उसकी जर्दी में पहले से भी इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबल कर बाहर को निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसी ना देखी थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया और अंदाज़ा लगा लिया कि सांप हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और तेज़ है, लिहाजा उसे दूर ही रहा जाए और इसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। हमारी आंखें उससे दो चार नहीं हो रही थी। हमने सब काम वहीं छोड़ा और घर की तरफ रवाना हो गए, मगर दिल में हमारे एक खौफ बैठ गया कि अब इस सांप के यहाँ होते हुए टीले हमसे छूट जाएंगे। खाली हाथ घर पहुँचे तो वालदा ने डांटा कि ईंधन लेकर क्यों नहीं आए। हमने सब वाक़या 2 गुना बढ़ा चढ़ा कर सुनाया। तब वालदा ने कानों पर हाथ रखवाए कि आइंदा वहाँ ना जाना। लेकिन हमें चैन कहाँ पड़ती थी। हमारे टीले हमसे छूटना अच्छा शगुन नहीं था। उसी वक्त भागे भागे गए। बाबा मंदा अपनी चारपाई बैठा था। उसकी चारपाई पर बहुत साफ और सफ़ेद चादर बिछी थी। तकिया भी सफ़ेद था और ये सब दूध की तरह रोशन होता था। हमने आओ देखा न ताओ फ़ौरन तमाम वारदात बाबे मंदे को सुना दी। बाबे मंदे ने तमाम वारदात गौर से सुनी और मुझसे बार बार पूछा, वाकई वो सांप बिल्कुल सुनहरा था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे तो कोई और रंग उसमें नज़र नहीं आया और मेरे चचा सद्दू ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। स्टोरी अभी जारी है। सेकंड पार्ट
कल लेकर हाजिर होंगी।